अब तक आपने देखा। पापा, लाखन का मैसेज है। वो चाहता है कि पूनम और बच्चों की अदला बदली अड्डे पर हो 20 मिनट में। हम पूनम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए वहां हमारे साथ पूनम के लिबास में कोई और आएगा। बड़े ठाकुर, अगर लाखन को पता चल गया और उन्होंने बच्चे को कुछ किया तो? अम्बेसडर की डिक्की में दोनों बच्चे हैं। जाइए ले लीजिए और पूनम को यहीं पे छोड़ के जाइए। धोखा। भैया, हमारे सोनी और पिंटू को अब देखिए आगे। माया, हमारे बच्चों को मार दिया फूलन ठाकुर। युग पुरुष, वो न्यायवान, वो धर्मवीर, वो ग्रेट फूलन ठाकुर सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है उसके न्याय का हमारे बच्चों की लाश पे। ये सब ये चमचे बैठे हुए फूलन ठाकुर के ये न्याय इंसाफ। अरे तुम्हारे इंसाफ की हद कितनी ऐसी। अब देखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां। अब देखना कैसे जान निकलेगा इन लोगों का। जब हम इसका जान देंगे। भैया, क्या कर रहे हैं आप? व्योम फूलन ठाकुर के राज में है। जब तक ये जिंदा रहेगी, ऐसे कितने बेगुनाह लोग मरते रहेंगे। हटाओ! नहीं भैया, ममता से हट जाओ। भैया रिवॉल्वर छोड़िए। छोड़िए रिवॉल्वर। छोड़ो रिवॉल्वर, छोड़िए भैया। नहीं भैया, हम गोली चला देंगे भैया। तुम्हारे न्याय की ऐसी की तैसी। बच्चों से क्या खुन्नस थी? उन्हें क्यों मारा तुम लोगों ने? बच्चों को मारने का क्या जरूरत था? हम रोड़ा बने हुए थे ना तुम्हारी जिंदगी में। तो बच्चों को क्यों मारा? उनसे क्या प्रॉब्लम था? साले तुम
पापा हाँ यहाँ से छुड़ा लो पापा। पूरा हवेली शमशान लग रहा है, वहाँ के लोग मुर्दे हो गए हैं, मातम का माहौल है। लगता है कि आफत के घोर घने बादल छाए हुए हैं। मजा आया? निकले आंसू? भैया नहीं रोए होंगे। पक्के वाले मर्द है ना, हाँ जानते हैं। तो अगर नौटंकी खत्म हो गया हो तो काम की बात कर ले। 24 घंटे में से 6 घंटे खत्म हो गए। बचे 18 घंटे। 18 घंटों में अगर हमारी पूनम हमें नहीं मिली, इस बार बच्चों की लाश को बड़ी हवेली के सामने फेंक कर आएंगे। भाभी, भाभी, सब ठीक है। पिंटू सोनी को कुछ नहीं हुआ है। हाँ दुल्हन, संभालो अपने आप को। अब बताते हैं तुम्हें कि इंसाफ किसे कहते हैं। सोनी और पिंटू को लेने जा रहे हैं। भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। चुप! अब भैया बेटा सब याद आ रहा है तुमको? जब हमारे हक छीन रहे थे इतने दिन से, तब कुछ याद नहीं था। भैया गोली मार देंगे प्रियो, और ये बात अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। मिथिलेश, बंदूक नीचे करो। बड़े ठाकुर है अभी फैसला लेने के लिए। कौन सा फैसला? क्या हमारे बच्चों का दाह संस्कार कहां होगा, ये फैसला? परमिशन नहीं मांग रहे हैं आपका, जा रहे हैं। परमिशन एक बेटा मांगता है, बाप नहीं। ये आप हम पर भरोसा तो कीजिए। क्यों भरोसा किया था? तभी तुम सब खड़े हो यहाँ घर में, सेफ एंड साउंड, और बच्चे वहां हैं लाखन के पास। भरोसा किया था तुम पे, भरोसा कीजिए। रोकने का कोशिश मत कीजिएगा हमें, क्योंकि अभी जो आपके सामने खड़ा है आपका बेटा नहीं है, एक बाप है जो अपने बच्चों को बचाने जा रहा है। रुक जाइए। अगर आप पुन्नी को लेकर गए तो हम अपना नस काटकर अपनी जान दे देंगे। अरे देखो ये इमोशनल फूल, क्या कर रही हो तुम माया? बच्चों को लेने जा रहे हैं अपने, तुम भी आगे इन सबके चक्कर में। ये रास्ता नहीं है। आप पुन्नी को उस राक्षस के हवाले नहीं कर सकते। हमारे बच्चे हमको मिल गए तो पुन्नी की चीखें रोज हमको सुनाई देगी। ऐसा मत कीजिए। मेंटल हो गई हो क्या तुम माया? अपने बच्चों का फिक्र नहीं है तुम्हें? क्या लगती है तुम्हारी इसका इतना फिक्र? इसे भी हमने अपने बच्चों की तरह माना है। अपनी 2 आंख में से एक आंख कैसे फोड़ सकते हैं? इस वक्त ये इमोशनल तमाशा देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। हम जा रहे हैं बच्चों को लाने। तुम्हें तो आग के पागल खाने में भर्ती कराएंगे।
लड़की है ये। देखो पागल। अरे डॉक्टर को बुलाओ। लगता है अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। घबराने की कोई बात नहीं, ब्लड रुक गया है। कल सुबह वापस आकर फिर से टेस्ट कर दूंगा। ओके जी। दिल कर रहा है एक रसीद कर दें तुम्हें। पहले हवेली में इतने कांड हो रहे हैं और तुम और फिल्मी हो रही हो। अभी कुछ हो जाता ना तुम्हें, हम तो उन्हीं को लाखन के पास नहीं भेजेंगे ना? हमारे बच्चे सही सलामत आ जाने चाहिए हमारे पास, वरना फिर कौन कहां जाएगा, किसको कहां भेजेंगे, कोई गारंटी नहीं है। आपको हमारी कसम है, एक बार हमारी बात मान लीजिए, इसके बाद हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, कभी नहीं। बच्चों को बचाने का कोई और तरीका निकालिए। अगर पुन्नी हमारे बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती है तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? भाभी सॉरी और थैंक यू पूनम के लिए। हम वादा करते हैं भाभी, जी जान लगा देंगे हम सोनी और पिंटू को ढूंढकर वापस लाने के लिए। भरोसा है। ख्याल रखिए अपना। कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। माया माया कुछ नहीं होने देंगे। 24 घंटे में से 6 घंटे खत्म होगा, बचे 18 घंटे। 18 घंटों में अगर हमारी पूनम हमें नहीं मिली, इस बार बच्चों की लाश को बड़ी हवेली के सामने फेंक कर आएंगे। व्योम फूलन ठाकुर के राज में जब तक ये जिंदा रहेगी, ऐसे कितने बेगुनाह लोग मरते रहेंगे। माया, माया। भैया भैया भैया, ओह क्या हुआ? वो पूनम क्या हुआ उसको? भैया विमला चाची कह रही थी स्कूटी लेके बाहर गई है। पूनम इस वक्त कहाँ जा सकती है? अरे अब कौन सा भूचाल आ गया? अब
अरे आते हैं। ये तो सचमुच भूचाल आ गया। भूचाली तो हो, देखो ना, पूरे बेगूसराय को हिलाकर रख दिया है ना। काहे के लिए पधारी हो? आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं चाची। लाखन ने पिंटू और सोनी को किडनैप कर लिया है। हवेली में मातम छा गया। माया भाभी अपने हाथ का नस काट रही है। हमारा बेटा भी ना भगोड़ा बन गया। हमारा पति, उसको भी गुलाम बनाकर रख दिया उस फूलन ठाकुर ने। और देखो ना, हमारी होने वाली बहू को अपने बेटे के साथ बिहार कराने जा रहे हैं। हम अपने रिक्वेस्ट लेकर किसके पास जाएं? बताओ। है? खैर छोड़, आगे बोलो। चाची वो बच्चे हैं, उनको इस लड़ाई झगड़े के बारे में क्या पता। आप प्लीज लाखन को बोल दीजिए ना। आप बोलेंगी तो वो उनको छोड़ देंगे। प्लीज चाची। हाँ, हम अभी लाखन को फोन करते हैं। बच्चों का इस लड़ाई झगड़े में क्या काम बताओ तो। जरूर हम बताएंगे ना तो लाखन उस बच्चों को जरूर लेके आ जाएगा। मोबाइल किधर रख दिया हमने अब। पर वो कहा है ना, हम भी बहुत तकलीफ सहे हैं, समझी हो। अब हिसाब जो है वो बराबर का होना चाहिए, है ना। तुम एक काम करो, ये है हमारा पैर, है? इस पर अपना नाक जो है ना, वो रगड़ के ये रिक्वेस्ट कर। सोच रही हो? वो बच्चों के जान से ज्यादा ऊंचा है का तुम्हारा पिद्दी सा नाक है? जल्दी आ जाओ। बहुत समय लगाती हो तुम। और अच्छी तरह रगड़ना है अपना नाक, ताकि हमारे कलेजे को ना ठंडक पड़ जाए।